जैसा कि ग्रुप में डाला गया था कि भाई जो मीटिंग हुई थी अपनी, उस मीटिंग के दौरान जो भी हमने रूपरेखा तैयार की थी तो उससे संबंधित एक वीडियो डाली जाएगी। तो आप लोगों के बीच में मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ और उसमें क्या है कि जो भी कार्य प्रणाली है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ और जो भी जैसे मठ के नियम हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट के जो कार्य है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कन्या शक्ति कष्ट निवारण पीठ, ये हमारी ट्रस्ट का नाम है, कन्या शक्ति कष्ट निवारण पीठ, जो फिलहाल हमने रजिस्टर्ड करवाई है। और हमारे जो मंदिर का नाम है कन्या शक्ति मठ, ये हमारे मंदिर का नाम है, ये हमारी ट्रस्ट का नाम है। तो इस ट्रस्ट के जो कार्य है ये किस रीजन से, किस उद्देश्य से जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हमने करवाई है, ये एक महान शक्ति जो एक प्रकृति का रूप हमारे बीच में कन्या के रूप में आया है, उसके जो आने का जो उद्देश्य है उसको पूर्ति करने के लिए प्रशासन का सहारा लेकर हमने ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाई, ताकि किसी प्रकार के कोई हमारे कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। हमारे जो मंदिर का नाम है, जितनी भी ब्रांच बनेंगी, जितना भी जो सिस्टम रहेगा, हमारे मंदिर का नाम कन्या शक्ति मठ, जैसे कन्या शक्ति मठ सिरसल, कन्या शक्ति मठ पानीपत, कन्या शक्ति मठ करनाल, कन्या शक्ति मठ कुरुक्षेत्र, कन्या शक्ति मठ पंजाब, ऐसे इस तरीके से हमने मंदिरों के नाम कन्या शक्ति मठ के नाम से हमने ये फाइनल किए हैं। पहले जो ट्रस्ट थी वो कन्या शक्ति मठ के नाम से थी, कन्या शक्ति मठ रजिस्ट्रेशन नंबर 01257। अब के लिए कन्या शक्ति कष्ट निवारण पीठ हमने ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए मुख्यतः दो तरीके के आदमियों की जरूरत पड़ती है। पहला जो कार्य है वो आता है एडमिन के ऊपर, एडमिन या प्रबंधक। दूसरा आता है धर्मार्थ यानी कि भगतजन। तो दोनों ही तरीके से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जो प्रबंधन का काम है, प्रबंधन का काम पूरा ऑल ओवर लेखा जोखा है, जो धर्म के जो कायदे कानून है, जो नियम है, जो भक्ति रहने के जो नियम है, आप लोगों से संबंधित जो भी वार्तालाप के नियम है या आपके ड्रेस कोड के नियम है, वो सारे के सारे आपको प्रबंधन कमेटी के द्वारा आपको बताए जाएंगे और आपने उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। जो धर्म का काम है इनका संबंध सिर्फ इनसे है, प्रबंधन कमेटी का संबंध इनसे है, बाकी संगत से इनका कोई भी मतलब नहीं है। संगत की सेवा और संगत के जो भी रूपरेखा तैयार करनी है, किस तरीके से करनी है, वो प्रबंधन कमेटी करेगी। बाकी जो भक्तजन है, जो धर्म के जो प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक हैं, वो संगत के रूबरू रहेंगे। तो प्रबंधन कमेटी के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि प्रबंधन कमेटी के लिए आपको किस किस प्रकार से जो है वो पद खड़े करने हैं। तो प्रबंधन कमेटी के लिए सबसे पहले जो पद रहेगा वो प्रेसिडेंट का, दूसरा रहेगा वाइस प्रेसिडेंट का, तीसरा रहेगा जनरल सेक्रेटरी का, चौथा रहेगा जॉइंट सेक्रेटरी का, पांचवा रहेगा कैशियर का और छठा रहेगा ऑडिटर का। ये 6 प्रकार के, मुख्यतः 6 प्रकार के पद आपके बीच में खड़े किए जाएंगे। और जो भी संगत से कमेटी से संबंधित इच्छा रखता है इस मिशन को चलाने के लिए और इस मठ को, इस कन्या शक्ति कष्ट निवारण पीठ को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी कोई अपना मतलब अंतरात्मा से कुछ करना चाहता है पद के ऊपर खड़ा होकर, तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो आप आ सकते हैं और आप इन पदों में से, और इसके अलावा 10 से 12 या 15 या 21 पद अलग से लिए जाएंगे। इनके अलावा जो भी कोई आदमी हमारा भाई संगत से कोई करना चाहता है तो इन पदों पे रह के आप काम कर सकता है। उनके लिए आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको आना है। ये जो प्रबंधन कमेटी का कार्य है, प्रबंधन कमेटी का कार्य ट्रस्ट की देखरेख करना, ट्रस्ट के कोष को संभालना और ट्रस्ट के जो खर्चे हैं, एक्सपेंशन हैं, उनको कंट्रोल करना और मीटिंगों की, बैठकों की व्यवस्था करना, वो सब प्रबंधन कमेटी का काम है। इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको कभी जैसे कोई मीटिंग रहेगी तो बैठक रहेगी उसके दौरान मैं बता दूंगा।
और दूसरा जो हमारा पड़ाव है, जो दूसरा हमारा लेग है या दूसरा जो हमारा हाथ है वो है धर्म का, यानी कि धर्म प्रचारक। धर्म प्रचारकों के दौरान हमने मीटिंग की थी संडे को लगभग 5 तारीख के आसपास में। तो उस विषय में 20-21 आदमी हमने खड़े किए थे कि 20-21 आदमी पूरे ऑल ओवर हरियाणा और हरियाणा से बाहर की जो संगत है उनको कंट्रोल करेगी। तो उस विषय में हरियाणा और हरियाणा से संबंधित 7 डिवीजन बनाए गए हैं और 7 डिवीजनों में 3 धर्म प्रचारक खड़े किए गए हैं और 3 धर्म प्रचारकों में से एक धर्म प्रचारक मुख्य रहेगा और 2 उसके सहयोगी रहेंगे। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं ताकि आपको कुछ थोड़ा सा जो 21 तारीख की मीटिंग रहे उसमें आपको पता लग जाए कि हमारा विषय क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो भी धर्म प्रचारक खड़े रहेंगे वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं खड़े किए जाएंगे, वो जन कल्याण के लिए खड़े करे जाएंगे, वो पब्लिक के हित के लिए खड़े किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकेला कोई भी मतलब गुरु है, कोई महात्मा है, कोई फकीर है, कोई संत है, वो कभी भी किसी भी ट्रस्ट को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को नहीं चला सकता। उसको चलाने के लिए कुछ पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है और वो पदाधिकारी किस प्रकार से कार्य करेंगे वो उनको मीटिंगों में, बैठकों के दौरान आपको बता दिया जाएगा कि आपकी जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से है, आपका क्या क्या रवैया संगत के सामने होना चाहिए, आपको किन किन बातों का आपने मतलब देख के चलना है। और मैं सभी से एक बार मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जितने भी प्रचारक हैं, कोई भी आपस में किसी प्रकार की निंदा चुगली, कोई छल कपट, कोई क्रोध अहंकार ऐसी बात ना लेके आए। अगर कोई ऐसी बात रखता है मन में तो भले ही आप 21 तारीख को ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आप संगत में रह के भी आप अपना जो है वो जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि पद पे खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है, किसी संत महात्मा ने कहा है कि भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति बड़ी कठिन है, जो खंडे की धार, टेढ़ा मेढ़ा सब कटा सीधा चले तो पार। यानी कि भक्ति के रास्ते पर चलना तलवार की नोक के ऊपर चलना है। जो अगर दाएं भी हो गया तो तब भी कटेंगे, बाएं गिर गया तो तब भी कटेंगे, अगर सीधा चलते हैं तो पार हो जाते हैं। तो बहुत से मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, करीब 15-20 साल से कन्या शक्ति मठ सिरसल को छोड़ के बाहर भी मैंने देखा है कि भक्तों की आपस में होड़ लगी रहती है, वो उसको देख के जलता है, वो उसको देख के जलता है, तो वो कामयाब नहीं हो पाते। तो सबसे पहले जो भगत है, जो प्रचारक है, उनको अपनापा साफ करना बहुत ही जरूरी है। अपनापा जब साफ करेंगे तब आप पब्लिक को साफ कर पाएंगे, तब आप पब्लिक के हितैषी बन पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही कुछ जटिल नियम भी हैं और साधारण नियम भी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वो आपको मीटिंगों के, बैठकों के दौरान आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा और उसके आसपास के जो एरिया है वो 7 डिवीजन के रूप में तैयार किए गए हैं। उन 7 डिवीजनों में 3-3 धर्म प्रचारक काम करेंगे और 3 धर्म प्रचारकों में से एक धर्म प्रचारक मुख्य रहेगा, 2 उसके सहयोगी रहेंगे। तो पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पहला एरिया रहेगा, पहला क्षेत्र रहेगा, जो पहला क्षेत्र रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर। कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, यमुनानगर, ये इस एरिया में 3 मुख्य धर्म प्रचारक रहेंगे। उन तीनों में से एक मुख्य धर्म प्रचारक रहेगा। कुरुक्षेत्र से जो उधर का एरिया है, कुरुक्षेत्र से जैसे चंडीगढ़ का है या मतलब पंजाब के टच का है, वो भी इन्हीं के अंडर में आएगा भविष्य में चल के। अंबाला से उधर का शिमला साइड का है या चंडीगढ़ का है या थोड़ा सा चंडीगढ़ से दाएं बाएं का हिमाचल का है तो वो भी इसी में आएगा और चंडीगढ़ का भी इसी में आएगा। यमुनानगर का थोड़ा सा टच यूपी का पड़ जाएगा। ये भविष्य में चल के जो तीनों जो प्रचारक हैं वो इस एरिया को संभालेंगे। दूसरा जो क्षेत्र रहेगा वो आपका रहेगा करनाल यूपी और घरौंडा तक का। करनाल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और घरौंडा तक। घरौंडा से आगे कोई तीसरा एरिया आ जाएगा, उसमें भी 3 प्रचारक खड़े रहेंगे। इनमें से एक मुख्य प्रचारक रहेगा, मूल प्रचारक रहेगा, 2 उसके सहयोगी रहेंगे। जो तीसरा क्षेत्र रहेगा वो तीसरा क्षेत्र रहेगा गुड़गांव, दिल्ली, रोहतक। गुड़गांव, दिल्ली और रोहतक। जैसे हिसार तक का एरिया है, रोहतक से आगे का, वो भी इन्हीं प्रचारकों के, हिसार भी इसमें आ जाएगा। हिसार का है या भिवानी का है या राजस्थान के टच का जो एरिया है या गुड़गांव, दिल्ली, मानेसर, मेवात, नूह और जो भी फरीदाबाद का है, जो भी एरिया है वो सारा का सारा इससे संबंधित NCR
एनसीआर का जो भी एरिया है वो 3 प्रचारकों के हाथ में दिया जाएगा। जो चौथा क्षेत्र है वो रहेगा आपका पानीपत, सोनीपत, गोहाना। पानीपत, सोनीपत, गोहाना, ये हरियाणा के आसपास की मैं बता रहा हूँ। जैसे मुजफ्फरनगर है या जो मतलब यूपी का जो एरिया, जैसे यूपी का जो एरिया यमुनानगर का टच में है तो इन प्रचारकों के संबंधित रहेगा। और जो पानीपत से सोनौली साइड का, मुजफ्फरनगर का या सहारनपुर का जो एरिया है वो पानीपत के टच में रहेगा। वो आपको बैठ के डिसाइड करके बता दिया जाएगा। जो पांचवा क्षेत्र रहेगा आपका, पांचवा क्षेत्र रहेगा जींद सफीतों का। जींद सफीतों, इसमें भी 3 प्रचारक खड़े किए जाएंगे। जो छठा क्षेत्र रहेगा आपका, छठा क्षेत्र रहेगा कैथल, पंजाब, नरवाना। कैथल, पंजाब, नरवाना, इसमें भी 3 प्रचारक खड़े किए जाएंगे। इनमें से मुख्यतः एक रहेगा। पंजाब का जो एरिया है, चाहे वो लुधियाना है, संगरूर है, बठिंडा है, कोई भी हो, वो सारा का सारा इन तीनों प्रचारकों के हाथ में रहेगा। कैथल से उधर का पंजाब का एरिया शुरू हो गया, नरवाना से उधर का जो है वहाँ पे भी टच पंजाब का पड़ जाता है। तो 3 प्रचारक यहाँ पर खड़े होकर उस क्षेत्र को संभालेंगे। जो 7वां क्षेत्र रहेगा वो 7वां क्षेत्र रहेगा हमारे मंदिर का, मठ का। मठ में भी 3 प्रचारक खड़े किए जाएंगे। उनमें से एक प्रचारक मुख्य रहेगा और बाकी 2 प्रचारक उनके सहयोगी रहेंगे। तो इस प्रकार से कोई हमने एक मीटिंग तैयार की है 21 तारीख के लिए, और उसमें इन बातों का विश्लेषण किया जाएगा, इन बातों को दोहराया जाएगा। आप सभी एक बार इस वीडियो को देख लें। और दूसरा, हमारे आप लोगों के लिए जो धर्म के कार्य करने वाले जीव हैं, जो धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं, कमेटी प्रबंधन को छोड़ के, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे सबसे पहले हमारे अखंड निशान का, हमारा जो अखंड निशान है, हमारा ये अखंड निशान है। बीज मंत्र भी हम इसको कह सकते हैं। हमारा ये अखंड निशान है। अखंड का मतलब क्या होता है? जो कभी खंडित नहीं हो सकता। इसके विषय में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो इसका जो संबंध है हमारे मालिक तक पहुंचने का, जो हमारी विरमति कन्या शक्ति, हमारा जो मालिक है, सतगुरु जो महाराज है, जो परमात्मा है, जो खुदा है, जो गुरु है, उस तक पहुंचने का ये रास्ता है। इस रास्ते में पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी बातचीत है, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ हैं, जो आपको करनी बहुत ही जरूरी है। जैसे जो ये बिंदियाँ हैं, इन बिंदिया का क्या तात्पर्य है आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए। जो हमारे ये निशान है, जो ये जगह है, इनका क्या महत्व है? इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो भी भगत इन बिंदियों को समझ जाता है या इन सीढ़ियों को समझ जाता है, वो मालिक तक, गुरु तक, सतगुरु तक, विरमति कन्या शक्ति तक पहुँचना उसके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इन 2 बिंदियों की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन बिंदियों का जो संबंध है वो किससे है? आत्मबोध, नंबर 2 वैराग्य। आत्मबोध, वैराग्य। आत्मबोध का मतलब क्या है? कि अपने आप का बोध करना। वैराग्य का क्या मतलब है? कि अंदर से उस परमात्मा के प्रति जागृति पैदा करना, उस सदगुरु के प्रति जागृति पैदा करना, कि ताकि हमारा उनसे मिलन हो, देह छोड़ने के बाद भी और देह के दौरान भी। अब उसके बाद में 8 स्थान हो रह जाते हैं। ये 8 स्थानों का क्या मतलब है? इसमें धैर्यशीलता, अनुशासन तक, धैर्य, शीलता, अनुशासन तक। उसके बाद में धैर्यशीलता, अनुशासन तक 4 और रह जाते हैं। इनका जो मतलब है सत्य, प्रेम, क्षमा, करुणा। सत्य, प्रेम, क्षमा, करुणा। इनका बहुत ही गहरा संबंध है। इन जो ये स्थान है, जो ये पद हैं एक प्रकार के, ये सीढ़ियां हैं उस मालिक तक पहुंचने का। आत्मबोध हर एक भगत के, जो भी प्रचारक है, 21 है, 7 हैं, 10 हैं, 50 हैं, जितने भी हैं,
उनके अंदर आत्मबोध का ज्ञान होना चाहिए, उनके अंदर वैराग्य की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर धैर्य होना चाहिए। बहुत से सिद्धांतियों का क्या सीन देखा है मैंने, बहुत से जो प्रचारकों का क्या सीन देखा कि वो एकदम कुछ करने की सोचते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गढ़ा ऋतु आए फल हो। कबीर साहब ने कहा है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे पौधे को सिंचा जाता है और जब समय आता है तब कोई ऋतु आती है तो तब जाकर वो फल देता है। तो ऐसा नहीं कि हमने आज लगा दिया और आज ही वो फल दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो धैर्य उस भगत के अंदर बहुत ही जरूरी है। शीलता का मतलब क्या होता है? सहनशील करना किसी भी चीज को। उसके अंदर बिल्कुल ठंडापन, बिल्कुल ठहराव, उसके मन का ठहराव होना चाहिए। उसके मन के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का जो संशय है वो नहीं होना चाहिए। वो होती है शीलता। अगर एक बार बैठ गए तो उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, किसी भी बात का, किसी भी टॉपिक का, उसे शीलता कहा जाता। तो उस भगत के अंदर शीलता होना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का मतलब क्या है कि जैसे ये प्रकृति संतुलन में बंधी हुई, 12 घंटे के दिन है, 12 घंटे की रात है, 6 महीने की गर्मी है, 6 महीने की सर्दी है, सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो इस प्रकृति ने खुद बांधे हुए हैं और खुद प्रकृति इन नियमों में बंधी हुई है। अनुशासन है उनका। अनुशासन क्या है? जैसे पेड़ फल से गिरते हैं, इंग्लिश साइंस में तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जैसे पेड़ एक फल पेड़ से गिर गया, वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर तो नहीं जाएगा, ये उसका अनुशासन है। तो अनुशासन में रहना, गुरु गरिमा समझना, शक्ति गरिमा समझना, भक्तों के आसपास का प्यार प्रेम समझना, ये सारा का सारा अनुशासन में आता है कि हमने किस प्रकार से हमारा जीवनचर्या हमने व्यतीत करनी है, हमारे जो शरीर का पहनावा वो कैसा, हमने कैसे बैठना, हमने कैसे बोलना है, ये सारा अनुशासन में आएगा। उस भगत के अंदर अनुशासन का भी होना बहुत ही जरूरी है। तप का मतलब है शरीर के तप को बढ़ाना, ध्यान करना, हवन करना, सिमरन करना, 1-2 घंटा बैठना, लोगों के साथ में बातचीत करनी, अगर एक तरीके से बैठ गए तो उसी तरीके से बैठे रहना, अपने शरीर का तप बढ़ाना। 7वां सत्य के रास्ते पर चलना। सत्य क्या है? सत्य है उस परमात्मा की खोज। ये सत्य नहीं है कि हमने गाय भैंस पाल लिया, हमने नौकरी पेशा कर लिया, हमने पैसा कमा लिया। ये सिर्फ जीवन को चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य है हमारा मरने के बाद क्या होगा, देह छोड़ने के बाद क्या होगा, उस मालिक तक पहुंचने तक का जो रास्ता है, लक्ष्य 84 से पार का रास्ता, वो हमारा सत्य है। उस सत्य पर खोज करना, उस सत्य पर चलना। 8वां प्रेम। रति 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 भर प्रेम पायो, प्रेम बिना हरि हाथ ना आयो। प्रेम एक ऐसी चीज है जो खुदा को खुद उसके घर बुलाती है। प्रेम क्या है? प्रेम और मोह 2 प्रकार की बातें हैं। मोह हर एक आदमी को किसी से भी हो सकता है, बच्चों से भी हो सकता है, जानवर से भी हो सकता है, जो किसी के बिना ना रह पाए, किसी चीज के, किसी वस्तु के प्रति भी हो सकता है, घर के प्रति हो सकता है, गाड़ी के प्रति हो सकता है, या किसी मकान के प्रति हो सकता है। लेकिन प्रेम का जो संबंध है, प्रेम का संबंध अंतरात्मा से है। प्रेम के अंदर सारा ही समाहित सिस्टम है। कबीर साहब ने कहा है कि भाई जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, उस भगत के अंदर प्रेम का भी वास होना चाहिए। तीसरा क्षमा। उसके अंदर क्षमा करने का, क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। मैंने किसी को गाली दी थी और उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, वो उसने अपना विरोध जागृत कर दिया और उसने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं खुद ब खुद नीचे चला गया। वो क्षमा की भावना उस भगत के अंदर बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। करुणा का मतलब है दया। हर एक जीव के प्रति दया उसके मन में होनी चाहिए। ये 10 पीढ़ियां हैं, ये 10 स्टेप हैं, ये 10 पद हैं। इन पद का हर एक भगत के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। तब आप भक्ति रैणी में आप खड़े हो पाएंगे, तभी आप चल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं चल पाएंगे। तो ये कुछ हमारे अखंड निशान को लेकर कुछ बातें हैं जो हमारे अखंड निशान से संबंधित हमें पता होना चाहिए कि हमने निशान घरों में लगा रखे हैं अपने, लेकिन हमें पता नहीं है ये क्या है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और ये पद हैं, इन पदों के आप चल के इन पदों के ऊपर आप विरमति करना शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और दूसरा जो हवन के लिए जो हमने डिसाइड किया था कि भाई हवन हमने करना बहुत ही जरूरी है 7वें महीने में। 7वें महीने हवन का मुख्य कारण क्या है कि जो भी किसी प्रकार की जो दुख संकट है, वो दुख संकट उस मालिक की कृपा से, उस हवन के शुद्धिकरण से उसमें सकारात्मक शक्तियों का संचार हो और हमारे मन की इच्छाएं पूरी हों
और घर में जो भी नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो। तो उस विषय में भी हमने 21 तारीख को बातचीत करनी है, क्योंकि जो भी आप प्रचारक खड़े होंगे तो आपने ही वो हवन का जो सिस्टम है वो संगत में फैलाव करना है। और जो भी प्रचारक यहाँ पर खड़े होते हैं, जो भी भगत जन खड़े होते हैं, तो उनसे मेरा प्रार्थना, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपके जो एरिया की संगत है उनकी जनगणना प्रॉपर तरीके से इस ट्रस्ट को चाहिए, क्योंकि आपसे सारा का सारा जो भी ये धर्म प्रचारक जितने भी 21 खड़े होंगे, 7 खड़े होंगे, तो जो भी खड़े होंगे तो आपसे लेखा जोखा प्रबंधन कमेटी मांगेगी, क्योंकि प्रबंधन कमेटी ही आप लोगों को चलाएगी, मंदिर को चलाएगी, ट्रस्ट को चलाएगी। जो भी कार्य प्रणाली है प्रबंधन कमेटी ही करेगी। तो पूरा का पूरा ब्यौरा आपको प्रबंधन कमेटी को सौंपना पड़ेगा। प्रबंधन कमेटी फिर आगे जो निर्णय है, जो निर्णायक फैसले हैं वो प्रबंधन कमेटी लेगी। और मैं फिर लास्ट में एक अनुरोध और करूँगा कि भाई जो भी भगत प्रबंधन कमेटी के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है। एक पुनर्गठन हम इस मंदिर का हम कर रहे हैं। पुनर्गठन के लिए हमें भक्तों का या मान लें कमेटी का, क्योंकि जो पहले हम काम कर रहे थे उनके साथ साथ भी हमने बहुत से सिद्धांती या भाई या प्रचारक ऐसे चाहिए कि जो दिन प्रतिदिन जैसे संगत बढ़ती चली जाने लगे, उनको कंट्रोल करना है या जो भी बातचीत है करनी है, तो उनको कवर करने के लिए हमें प्रचारकों की और सिद्धांतियों की आवश्यकता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि पुनः निर्माण करना, किसी भी चीज़ का पुनः घटना करना। तो दोबारा हम इस ट्रस्ट का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो इस विषय में जो भी सिद्धांती इच्छुक है वो आप आ सकते हैं। और 21 तारीख की जो मीटिंग है उस मीटिंग में आप जरूर आए। और एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि कोशिश ये रहेगी 90% के जितने ज़्यादा पुरुष भगत और पुरुष जो भी कमेटी में और भगत श्रेणी में खड़े हो पाए या शक्ति दल में खड़े हो पाए तो पुरुष खड़े रहें, क्योंकि हमारी माताएं जो बहनें हैं वो घर का ही काम संभाल सकती हैं, बाहर का नहीं संभाल सकती। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जितना ज़्यादा सहयोग मंदिर के लिए हो सके, जितना ज़्यादा आप कोई फैसले ले सकें, कोई क्रिएटिव माइंड के थ्रू कोई हमने कुछ नया करना है वो कर सके, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस चीज़ के लिए और आपका स्वागत। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।